हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शबाना जेकब। मेरी आज की वीडियो जो है वो कम्प्लीटली ब्राइड टू बी के लिए है। जिन लड़कियों की शादियां बहुत करीब हैं, शादियों में क्या प्रेपरेशंस करनी चाहिए, शादियों में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए प्रेपरेशंस में, ये सब मैं आपसे शेयर करूंगी। डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस भी है और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की, बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकती थी वो मैं नहीं कर सकी, और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी कर ली जो नहीं करनी चाहिए थी। तो ये सब जानने के लिए, मेरा एक्सपीरियंस जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसके बाद आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। ओके गर्ल्स, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं आपकी शादी की डेट से, क्योंकि शादी की डेट जो फिक्स होती है तभी आपको पता चलता है कि यस, ये जो है अब फाइनल एक डिसीजन हो गया है, तो अब कैसे कैसे प्रेपरेशन करनी है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि डेफिनेटली जब कोई अपनी शादी का प्लान करता है तो उसको कम से कम 1 साल पहले तो पता होता है कि इस दौरान में या इस टाइम पे मेरी शादी होने वाली है, या एटलीस्ट 8 से 6 महीने पहले तो पता चलता ही है। तो सबसे पहले तो आप अपना बजट रेडी कर लें कि आपका अपना बजट क्या है, आपकी अपनी वेडिंग ड्रेस का बजट क्या है, आपने कितने कपड़े लेने हैं, आपने अपनी स्किन केयर की प्रिपरेशन, अपने पॉलर की सेटिंग्स और हेयर केयर क्या करना है, कहाँ से करना है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और अपना बजट आप राइट डाउन कर लें, लिख लें। उसके बाद आप सबसे पहले जो है डेफिनेटली आपने मार्केट जाना है, आपने सबसे पहले अपना वेडिंग ड्रेस जो है उसका इंतखाब करना है। और वेडिंग ड्रेस एक सेटिंग में या एक विज़िट में आप नहीं कर सकते डिसाइड। वेडिंग ड्रेस के लिए आपको कम से कम 5-6 चक्कर लगाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको डेफिनेटली अपना टाइम बचाना है। और अगर आप वर्किंग वूमेन हैं फिर तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा, आपको अपने रूटीन को प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप वीकली 1 ऑफ या 2 ऑफ हों, तो उसी में आप अपना शादी का प्लान करना हो। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वापसी पे, अपने ऑफिस की वापसी पे जो है वो जा सकें शॉपिंग के लिए। तो इसके लिए आपको पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका लहंगे का बजट कितना है, राइट। उसके बाद आपने अपनी जो है वो तलाश शुरू कर देनी है। अब आप डिपेंड करें, अगर आप डिज़ाइनर लहंगा लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप डिज़ाइनर शॉप्स पे जाएंगे। अगर आप नॉर्मल एक लहंगा लेके उसको डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लें। और मेरे केस में ये था कि मैं ऑनेस्टली मेरे पास मैं इतना अपनी शादी के ड्रेस पे बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहती थी, तो मैंने एक लिमिटेड बजट रखा हुआ था। उसके लिए मैं लाहौर में इचरा मार्केट में गई थी, वहाँ से मैंने अपना ड्रेस पसंद किया, अपना कलर पसंद किया, और इसके लिए भी मुझे 2-3 विजिट्स जो हैं वो लग गए थे, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता था। मेरी 9 to 5 जॉब थी, तो मैं 6-7 बजे घर आती थी। उसके बाद मैं कहीं भी जा नहीं सकती क्योंकि मार्केट्स पे बंद हो जाती हैं। तो मेरा प्लान जो होता था वो वीकेंड्स पे होता था। तो वीकेंड पे इवन ये मैंने तैयारी जो है वो 6 से 7 महीने पहले ही स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद मैंने अपना जो ड्रेस है वो मैंने वो जो है डिसाइड किया था और साथ ही उसे स्टिचिंग के लिए भी दे दिया था। अब आपने ये क्या करना है कि अपने कामों को क्विकली वाइंड अप करना है। अगर एक काम शुरू करना है तो उसे कंप्लीट करना है, और इसके लिए सबसे पहले आपने जो है वो लिस्ट बना लेनी है कि आपने क्या क्या करना है और क्या चीज़ें आपने प्रायोरिटी पे जो है वो करनी है, और कौन सी चीज़ें जो है वो लीस्ट प्रायोरिटी हैं, और कौन सी चीज़ें अगर नहीं भी होंगी तो गुजारा हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हमने ये देखा कि हमने ड्रेस ले लिया है, ड्रेस का इंतखाब आपने करना है, ड्रेस की स्टिचिंग और सारा कुछ वो वहीं पे करके दे देते हैं, और जस्ट आपने उन्हें फाइनल पेमेंट करनी होती है। आप जैसे एक दफ़ा चेक कर लें कि उसने क्या आपका सूटेबल ड्रेस बनाया है, नहीं बनाया है, उसके अकॉर्डिंगली आप उन्हें बता दें। सेकेंडली, आपका जो एक अपनी शॉपिंग होती है, लाइक लड़कियों की अपनी शॉपिंग होती है, कुछ ड्रेसेस लेने होते हैं, पर्सेस होते हैं, जूते होते हैं, ज्वेलरी होती है, जो कि आपने शादी के बाद कुछ दिन तक जो है वो पहननी होती है। डेफिनेटली आपने दावतों पे जाना होता है, आपके बहुत सारे इन्विटेशंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस घर में आ जाते हैं, तो उसके लिए भी डेफिनेटली आपने शॉपिंग करनी होती है। तो उसके लिए भी आप एक सर्टेन जो है वो काउंट रखें, क्योंकि मेरे केस में ये था कि मुझे पता था कि मेरी शादी अब्रॉड हो रही है, तो मैंने इतना ज़्यादा वहाँ पे मेरे इन-लॉज़ ने मुझे पहले गाइड कर दिया था कि बहुत ज़्यादा कपड़े जो ईस्टर्न कपड़े हैं वो मत लेना, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। आप अगर लोगे भी तो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। और आप वही बात हुई कि मैंने हालांकि बहुत लिमिटेड जो है वो कपड़े लिए थे अपनी शादी के लिए, जो फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल पाकिस्तानी ड्रेस होता है, लेकिन वो भी सारे मैं अभी पाकिस्तान छोड़कर आ गई हूँ। तो इट डिपेंड्स कि आपका क्या प्लान है। डेफिनेटली अगर आपका बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है, आप वहीं पे अपनी सिटी में शादी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको आपको पता होगा कि आपको कितने ड्रेसेस लेने हैं। लेकिन बिल्कुल मैं आपको गाइड करूँगी कि अगर आपका बाहर आने का प्लान नहीं भी है तो भी आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग मत कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में भी डेफिनेटली टाइम होगा और बाद में बहुत सारी चीज़ें आगे भी प्लान होती हैं। तो आप बस लिमिटेड एक शॉपिंग रखें। और पर्सेस का भी मैं आपको बोलूँगी कि हैंड बैग्स जो हैं वो एक तो आपके थोड़े फैंसी आ जाते हैं और एक 1-2 कैजुअल ले लें, ठीक है। फैंसी में ये होगा कि 1-2 आप ज़रा चेंज करके भी ऐसे न्यूट्रल कलर्स ले लें जो सबके साथ मैच हो सके। और बहुत ज़्यादा बैग्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बाद में पड़े रहते हैं और वो बिल्कुल भी काम नहीं आते। अगर आपने शादी के बाद दोबारा अपनी जॉब ज्वाइन करनी है तो आप वही उसी कैजुअल बैग में डेफिनेटली जाएंगी, आप अपने ब्राइडल पर्सेस तो डेफिनेटली नहीं लेके जाएंगी। तो इसके लिए आपने बहुत ध्यान से शॉपिंग करनी है और बहुत ज़्यादा पर्सेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और जूते में आपसे ये कहूँगी कि 1-2 हील्स आप अपनी जो है वो ब्राइडल ले लें, लाइक जो आपने फैंसी ड्रेसेस के साथ पहननी है
उसके बाद आप कुछ फ्लैट्स ले लें, राइट। और आपने जो है वो कुछ ऐसे कैजुअल वियर्स भी लेने हैं जो कि आपको बाद में कैजुअल ड्रेसेस के साथ भी आपके काम आ सके। तो बहुत ज़्यादा जो है वो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा मत कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ में ये ट्रेंड होता है कि वो ब्राइड को जो है वो गिफ्ट देते हैं बरी के तौर पे, या कुछ उनका ट्रेडिशन होता है। तो उसमें से भी डेफिनेटली आपको बहुत सारी ड्रेसेस, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अपनी तैयारी में आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं कर लेनी है। ओके, अब ये है कि मेकअप और आपकी पर्सनल चीज़ें जैसे हेयर ड्रायर हो गया, हेयर केयर की जो एक रूटीन होती है, स्किन केयर की रूटीन होती है, उसके लिए भी आप जो ब्रांड यूज़ करते हैं आप उसी को ही जो है वो न्यू लेकर जाएँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें घर में ऐसी पड़ी होती हैं जो आपके अपने पर्सनल किट में होती हैं, तो वो आप वो भी लेके जाएँ तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो आपका अपना इस्तेमाल किया हुआ मेकअप होता है, तो वो भी आप उसमें किट में रख सकते हैं। इसके अलावा आप नया भी खरीद सकते हैं। और आप बिल्कुल भी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं की हुई है कॉस्मेटिक्स में, वो आप अपने शादी के दिनों में प्रेपरेशन में बिल्कुल ट्राई मत करें, और शादी के बाद भी बिल्कुल ट्राई मत करें, क्योंकि जो चीज़ें आपने खुद से इस्तेमाल की हुई हैं, जिनका आपको एक्सपीरियंस है, आप सिर्फ वही चीज़ें ट्राई करें। और हेयर केयर में भी शैम्पू चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो शैम्पू आप यूज़ करती हैं, जो कंडीशनर यूज़ करती हैं, जो भी हेयर मास्क यूज़ करती हैं, आप उसी को ही इस्तेमाल करें, क्योंकि समटाइम्स होता है कि हम चीज़ें चेंज करते हैं और वो हमें रिएक्ट कर जाती हैं, हमारी स्किन पे पिंपल्स आ जाते हैं या कुछ और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ भी नया ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप अपना यूज़ करते हैं वही इस्तेमाल करें। ओके, अब बात कर देते हैं जो एक ब्राइडल सूटकेस होता है, जब आप रुखसती के वक्त अपने साथ लेकर जाती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बेसिकली आपकी वो सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो आपने ओवरनाइट यूज़ करनी है या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यूज़ करनी होती हैं। तो उसकी मैं एक अलग से ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाने वाली है। तो उसकी मैं अभी अलग से कुछ दिनों में वीडियो बनाऊंगी, तो उसके लिए भी आपको जो है वो सारी प्रेपरेशन खुद से करनी पड़ेगी। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी अपनी हेल्थ रूटीन, हेल्थ केयर। अच्छा, मेरा जो मानना है वो ये है कि आप जब दुल्हन बनते हैं तो डेफ़िनेटली आप बहुत सारी जो है वो स्किन केयर करते हैं, बॉडी केयर करते हैं, मसाज करवाते हैं, और स्क्रब्स और फेशियल्स एंड मैनीक्योर, पेडिक्योर, हेयर केयर। लेकिन ये सब उस वक्त काम आता है जब आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी है। तो इंटरनल हेल्थ के लिए 2 टिप्स मैं आपको दूंगी। एक तो ये, अगर आप अपने वेट से सेटिस्फाइड हैं और आप उसी वेट को कैरी करना चाहते हैं अपने इवेंट में, तो दैट्स परफेक्टली राइट, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने वेट लूज़ करना है, अगर आपने थोड़ा सा स्लिम होना है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपके पास टाइम कितना है, राइट, और आप उसमें करना क्या चाहते हैं। डेफिनेटली आप एक ब्राइड बनने जा रही हैं, तो आप डाइट तो डेफिनेटली नहीं करेंगे, क्योंकि डाइट के बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आ जाते हैं फेस पे, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, आपको स्किन खराब हो जाती है, आपके फेस की रौनक खत्म हो जाती है। तो डाइट तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। येस, मैं आपको ये ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐड कर लें और कुछ चीज़ों को बिल्कुल बाय बाय कर दें अपनी शादी तक। अच्छा, उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने अंडे, एप्पल और इसके अलावा जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो तो आपने लाजमी अपनी डाइट में ऐड करनी है। ये आप अपनी रूटीन में स्ट्रिक्टली ऐड करें। समटाइम्स नहीं भी दिल करता खाने का, समटाइम्स आपका मूड डिफरेंट होता है, तैयारियों में बिजी होते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपने अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करनी है। सेकेंडली, आपने मल्टीविटामिन्स और जो भी आपकी रूटीन में विटामिन्स आप यूज़ करती हैं वो ज़रूर ऐड करना है, उसको कंटिन्यू करना है। थर्डली, आपने ये करना है कि आपने एप्पल, बीटरूट और कैरेट का आपने जूस बना के पीना है। बेशक आप उसको ब्लेंड करके आपने पीना है। जूस ज़रा डिफरेंट आपको एक एनर्जी देगा, लेकिन जो ब्लेंडेड फॉर्म है वो इस जूस की डिफरेंट आपको एनर्जी देगी, और उससे आपका फेस बहुत ज़्यादा प्यारा और बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा और आपके फेस पर रौनक भी आ जाएगी। इसके अलावा जंक फूड, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ये कम, जंक फूड तो बिल्कुल नो है, ठीक है। चाय कॉफ़ी डेफिनेटली आप एडिक्टेड हैं तो आप उसको कम कर दें। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल करें। और एक मैं आपको चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगी कि कभी भी अगर आपकी शादी में 3 से 4 महीने रह गए हैं, अगर 6 महीने भी रह गए हैं, तो प्लीज़ आपने जिम ज्वाइन नहीं करना उस टाइम पे। अगर आपकी शादी को साल है या 1.5 साल है या थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, तो आपने सिर्फ जिम ज्वाइन करना है, और शादी तक तब तक आप अपना रिक्वायर्ड आपका वेट या रिक्वायर्ड शेप आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 3-4 महीने पहले से हैवी एक्सरसाइज या जिम स्टार्ट करेंगी, तो ऑनेस्टली शादी वाले दिन आपका जो एक अपीयरेंस है वो आपका बेसिकली आपकी बॉडी जो है वो स्वेल हो जाती है। मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने शादी से कुछ महीनों पहले, 3-4 महीनों पहले एक्सेसिव एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी घर पे, और उसका नतीजा ये हुआ था कि जब मेरी शादी वाला दिन था तो मैं बहुत ज़्यादा स्वेल्ड थी। स्वेल्ड का मतलब है अपेरेंटली मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे सब कह तो रहे थे कि मैं स्लिम हो गई हूँ, लेकिन मेरा अपना आप आई वॉज़ नॉट सेटिस्फाइड। मैंने जो ड्रेसेस सोचे हुए थे, जो मैंने बनाए हुए थे, उसमें मैं अपने आप को थोड़ा फैट फील कर रही थी। और इसके लिए ये बात नहीं थी कि मैं स्लिम नहीं थी, ऑलरेडी मेरा कोई प्लान नहीं था, बट हुआ ये था कि मैंने गलत टाइम पे हैवी एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली थी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी जो है, और हुआ ये था कि मेरे रेस्ट भी नहीं करती थी क्योंकि मेरी 9 to 5 जॉब थी,
उसके बाद मैं जिम जाती थी, अगले दिन फिर मैं मॉर्निंग में उठती थी और मेरी बिल्कुल भी रेस्ट नहीं हो रही थी। हाँ, अगर आप घर पे रहती हैं, अगर आप वर्किंग लेडी नहीं हैं तो आप जिम जॉइन कर सकती हैं, लेकिन आप मेक श्योर करें कि आप 8-10 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करें, क्योंकि जिम के साथ या हैवी एक्सरसाइजेस के साथ आपका रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मुझसे ये मिस्टेक हुई थी, मिस्टेक तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन मेरी रूटीन में नहीं था कि मेरे पास रेस्ट नहीं था। डेफ़िनेटली आप एक ब्राइड हैं और अपनी शादी की तैयारी डेफ़िनेटली आप खुद करना चाहेंगी लीड लेकर। तो इस तरह की चीज़ों में अगर आपने शॉपिंग भी खुद करनी है, अगर आपने हर चीज़ को खुद मैनेज करना है, तो डेफ़िनेटली आपको मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। इसके अलावा, इसके बजाय मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लें। वैसे तो वॉक वैसे ही बाहर जाकर बाज़ारों में जाकर बहुत ज़्यादा वॉक हो जाती है जब आप शॉपिंग करते हैं। तो आपने क्या करना है कि आप स्टार्ट कर दें इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर मुझे पहले इतना आइडिया होता तो डेफ़िनेटली मैं उसको करती, लेकिन उस टाइम मेरे माइंड में चीज़ें आई ही नहीं थी। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने बाद में की थी, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। उसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। और इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने बस इसमें हेल्दी रहना होता है और 16 आवर्स का आपने फास्ट करना होता है और रेस्ट डेफिनेटली हो जाती है। और उससे ये होता है कि आपकी बॉडी भी शेप में आ जाती है और आपकी इंटरनल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। अच्छा जी, अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली मैं डेफिनेटली एक वर्किंग लेडी थी, तो मेरे पास ऑनेस्टली होम रेमेडीज़ का कोई टाइम नहीं था कि मैं बेसन लगा लूँ फेस पे, या मैं कोई मलाई लगा लूँ, या कुछ और हल्दी का लगा लूँ, लेमन का कर लूँ। कोई मैनिक्योर पेडिक्योर का मेरे पास घर पे टाइम नहीं था और बिल्कुल भी हेयर केयर का टाइम नहीं था। अब हेयर केयर में मैं आपको ये बोलूँगी कि आप अगर ऑयलिंग करते हैं फेस पे, या अच्छा सा कोई आपको लगता है कि हेयर केयर आप कर सकती हैं तो आप कर लें अगर आपके पास टाइम है। लेकिन ऑनेस्टली स्किन केयर के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप शादी के 1 महीने पहले अपने फेशियल स्टार्ट करवा दें, ठीक है? क्योंकि मैं जिस सैलून से तैयार हुई थी, उन्होंने मुझे जो है वो पहले से ही प्रेपरेशन, क्योंकि मैं ये होता था कि मैं 1 महीना पहले से मैंने अपने फेशियल स्टार्ट कर दिए थे और मैनिक्योर पेडिक्योर स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जो वैक्सिंग है वो तो आई एम श्योर कि आपकी रूटीन में होती होगी। तो जो भी आपका हेयर रिमूवल का है वो आप उसको कंटिन्यू रखें, लेकिन फेस को डेफिनेटली एक अच्छा लुक देने के लिए, शाइनिंग करने के लिए, ग्लोई करने के लिए आपको फेशियल्स जो है वो 1 महीना पहले ट्राई कर लें। क्योंकि होम रेमेडीज़ ऑनेस्टली मेरे फेस पर उतनी काम नहीं आती, वो टेम्परेरी मुझे लुक लगती है जस्ट फॉर क्योंकि इट्स जस्ट माई एक्सपीरियंस कि एक ब्राइड को जो है वो मेरा ख्याल है प्रॉपर एक प्लान के साथ चलना चाहिए। तो मैंने फेशियल जो है वो सैलून से ही करवाए थे। और आपको मैं ये रेकमेंड करूँगी कि अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो आपके पास रात को आकर, सर्दियों में अगर शादी है तो रात को आकर मुँह पे बेसन लगाने का कोई टाइम नहीं होगा। और डेफिनेटली बहुत सारी अच्छी रेमेडीज़ होती हैं, लेकिन नहीं हो सकता। तो आप हर वीक या हर 15 दिन के बाद जो है ना, आप एक अच्छा सा फेशियल ले लें। वीक तो नहीं होगा, हर 15 दिन के बाद आप शादी से पहले 2-3 फेशियल्स ले लें, ठीक है? 1-2 दफ़ा मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लें। और हेयर केयर में मैं आपको कहूँगी कि अच्छी सी ऑयलिंग कर लिया करें, ठीक है? और अगर आपके बाल कलर्ड नहीं है ऑलरेडी तो आप मेहंदी अगर यूज़ करते हैं, हिना, तो आप वो लगा सकते हैं, मेहंदी और अंडा। इसके अलावा आप अगर आपके बाल कलर्ड हैं तो आप दही और अंडा अपने हेयर पे लगा सकती हैं। एक बहुत अच्छा मास्क होता है। तो मेरा ख्याल है जब आपकी छुट्टी होएगी घर पे, आपका ऑफ होगा, जब आपने वॉश करने होंगे हेयर, तो उससे पहले आप आधा घंटा जो है वो ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा जो है आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर ना करें। और अगर आपने कोई फेस का ट्रीटमेंट करवाना है तो फ़ौरन शादी से पहले मत करवाएं, आप कुछ 2-3 महीने पहले करवाएं। इसके अलावा बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, कुछ फेस हेयर रिमूवल होते हैं, या कुछ आपने मार्क्स या टैग रिमूव करवाने हैं, तो वो आप शादी से बिल्कुल 1-2 हफ्ता पहले मत करवाएं, वो कम से कम 2 महीने पहले करवाएं, क्योंकि उसको रिकवर होने में, एडजस्ट होने में टाइम लगता है। एक मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कहने वाली हूँ कि सारी तैयारियाँ होती रहेंगी, सब कुछ आपका मैनेज हो जाएगा, लेकिन आपने अपनी नींद ज़रूर पूरी करनी है। अपनी नींद के लिए 8 घंटे आपने लाज़मी निकालने हैं, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि देखिए, शादी के लिए प्रेपरेशन से क्वालिटी बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात होती है, बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, लेकिन आपने अपना डेली के 8 घंटे कहीं नहीं जाने देने। उसकी ये होगा कि एक तो आपका माइंड रिकवर होगा, आपके डार्क सर्कल्स नहीं आएंगे, और आपका जो है बॉडी भी जो है वो रिलैक्स होगी नींद से। तो ये आपने लाजमी ये काम करना है। सो तमाम लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है, मैं बहुत ज़्यादा आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। आई होप कि आप बहुत अच्छी लाइफ गुजारें और अपनी इस इवेंट की प्रेपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।